हालेलुया। हम एक वचन निकालेंगे, भजन संहिता 40 उसका 6 वचन पढ़ेंगे। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। यहाँ पर हम अगर इस वचन पे हम ध्यान लगाएं तो दाऊद यहाँ पर कुछ कह रहा है ना। दाऊद प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर से बात कर रहा है, परमेश्वर से कह रहा है मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। हाँ, हमारी जो भेंटें हैं, हम जो भेंट चढ़ाते हैं, बाइबल कहती है केवल और केवल सिर्फ वही चढ़ाने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। और जो ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पर, उसमें लिखा है तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं, होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तो आप यहाँ पर अगर ध्यान दे तो अगर इसमें लिखा तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं, अगर हम इस वचन पे मनन करें तो ये क्या दाऊद यहाँ पर क्या कह रहा है कि तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। कान में मिट्टी भर गई थी। जब हमारे कान में बहुत मैल हो जाता है, कान में मैल की गांठें बन जाती हैं तो कोई हमें आवाज़ आनी बंद हो जाती है ना, और हमेशा कम सुनाई देने लगता है। फिर हम क्या करते हैं, हम किसी नीम हकीम के पास जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं और अपने कान साफ करवाते हैं, और हमें फिर जैसे ही वो पर्दे के आगे से हटते हैं तो हमें क्लियर सुनाई देने लगता है। हालेलुया। तो यहाँ पर जो दाऊद बात कर रहा है कि तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। ये कौन सी बात कर रहा है? हम जैसे अभी बात कर रहे हैं कि कान में जब मैल चली जाती है ना तो हमें उसको खुलवाना पड़ता है। खोद कर ना, वो पतला सा पिन होता है, उसको खोद के निकालते हैं, मैल को बाहर निकाला जाता है और हमारे कान खुलते हैं। तो यहाँ पर दाऊद कौन से कानों की बात कर रहा है? तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। समझ आ रही है आपको? खोद कर खोले हैं। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। किसको कह रहा है ये? परमेश्वर को। आप जानते हैं दाऊद एक राजा था, और आप सोचो दाऊद के पास रोज कितने लोग मिलने के लिए आते थे। कितने सारे मंत्री आते थे दाऊद के पास, कितने सारे लोग अपनी कंप्लेन लेके, अपनी शिकायतें लेके, अपने मुकदमे लेके, दुश्मन की बातें लेकर, राज्य की बातें लेकर, और कितनी सारी बातें दाऊद को रोज सुननी होती होंगी। आप समझ रहे हैं? और जब इधर से उसकी कंप्लेन, उधर से दुश्मनों की बातें, उधर से चुगली, उधर से वो व्यक्ति कुछ कह रहा है, उधर से कोई अपनी व्यथा सुना रहा है, कोई कंप्लेन कर रहा है, कोई बहुत सारी चीज़ें, मंत्रियों की, प्रजा की, और बहुत सारी लोगों की जब वो बातें सुनता, इतनी सारी तो पत्नियां थी उसकी तो इतनी सारी पत्नियों की भी बातें वो उसको कोई ना कोई बात, फिर आगे कितना कुछ दाऊद के कानों में रोज जाता था। आप सोचो, और इतनी आवाज़ों में परमेश्वर की आवाज़ को सुनना कितना डिफिकल्ट है। जब दुनिया भर की आवाज़ें आपके कान में जा रही हैं, आप सुन रहे हो, तो उसमें क्योंकि परमेश्वर बहुत धीमे बात करता है, धीमी सी आवाज़ आती है परमेश्वर के में। इतनी आवाज़ों में परमेश्वर की आवाज़ को सुनना बहुत मुश्किल था। इसीलिए यहाँ पर दाऊद कहता है तूने मेरे कानों को खोद के, मेरी मैल को हटा के तूने मेरे कानों को खोद कर खोल दिया है। हालेलुया। तो हम एक वचन और निकालेंगे, भजन संहिता 15 उसकी 3। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, और ना अपने मित्र की बुराई करता, और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वह
जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। हालेलुया। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। हालेलुया। आज हमारे कान बंद हो चुके हैं, और क्योंकि हम दिन भर आप चुगलियाँ सुनते हैं, निंदा सुनते हैं, हंसी ठट्ठा सुनते हैं, गंदे मजाक सुनते हैं, आप फ़ोन पे पता नहीं क्या कुछ सुनते हैं, और पूरे दिन भर की गतिविधियों में इतना कुछ हमारे कान में जाता है, इतनी बातें, इतनी चुगलियाँ, बुराई, निंदाएं, हाँ, फिल्मी गाने, चुटकुले, गंदे मजाक, पता नहीं क्या कुछ हमारे कानों में जाता है। और जब ये सारी चीज़ें हमारे कानों में जाती है तो हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा की जो आवाज़ है उसे सुन नहीं पाते हैं। हालेलुया। हम उसको सुन नहीं पाते हैं। इसीलिए दाऊद कहता है कि परमेश्वर, तूने मेल बलि, होम बलि नहीं चाहिए, तूने मेरे कानों को खोद कर खोला है ताकि मैं तेरी आवाज़ को सुनकर तेरी इच्छा को अपने जीवन में पूरा कर सकूं। हमारे जीवन में भी बहुत बार हम इतनी आवाज़ों को, इतनी चीज़ों को सुनते हैं, हंसी मजाक, ठट्ठा, बुराई, निंदा, चुगली, अपने भाइयों की, अपनी मसीह कलीसिया की, अपने अभिषिक्तों की। दिन भर हम इन चीज़ों को सुनते हैं, और जो पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने वाले कान हैं हमारे बंद हो जाते हैं। और आज हमें भी प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मेरे कानों को भी खोद कर खोल दे ताकि मैं तेरी आवाज़ को सुन सकूं। परमेश्वर, मैं पवित्र आत्मा तेरी आवाज़ को सुन सकूं। नीति वचन 18 का 8 भी हम निकालेंगे। आज हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग परमेश्वर कैसे बात करता है, परमेश्वर की कैसे सुनेंगे तो तब ना जब परमेश्वर के लिए कानों को खुला रखेंगे। कानों में तो बहुत मैल भरा हुआ है, बहुत बुराइयां लोगों की अंदर स्टोर हो रखी है कानों में। 8 उसका, कानाफूसी करने वालों के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वो पेट में पच जाते हैं। आपको पता है वो जो चुगली है, कानाफूसी करने वाले, है ना, बहुत सारे लोग, मैंने ये बात ना तुझे ही बताई है, आगे मत बताना, केवल और केवल तुझे ही बताई है। और ऐसा करते करते कानाफूसी करने वाले पूरी दुनिया को ढिंडोरा पीट देते हैं। समझ रहे हैं आप? कानाफूसी करने वाले के वचन क्या लिखा है यहाँ पे? भोजन के समान। लोगों को खाना खा के तृप्ति नहीं होती जब तक वो चुगली चर्चा ना सुन लें। उनको दूसरों की बुराई, दूसरों का गिरना, दूसरों की के घर में कले, वो उनको पसंद है सुनना, और वो भोजन के समान। कुछ लोग तो जब तक बुराई ना कर ले बैठ के, चुगली ना कर ले बैठ के, उनको खाना नहीं हजम होता। और परमेश्वर यहाँ पे यही कह रहा है ना, बुराई करने वालों की, कानाफूसी करने वाले। और कानाफूसी करने वालों के लिए परमेश्वर के नीति वचन आप पढ़ो तो सही। जो कानाफूसी करते हैं, बोलते हैं कानाफूसी करने वाले वो हैं जैसे कुत्ते को कान से पकड़ते हैं, है ना। जहाँ पे कानाफूसी वाला निकल जाता है वहाँ पे झगड़ा थम जाता है। कानाफूसी करने से आपको पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ छिड़ जाती हैं। मैं एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी, उसमें बताया गया था। एक बार एक बैल और एक जो शेर है उसकी दोस्ती हो जाती है। तो वो बड़े प्यार से रहते हैं दोनों, और बहुत अच्छे से उनकी बातचीत करते हैं, संगति करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। और उनकी दोस्ती को देखकर जो जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, और वो सब उसकी दोस्ती की मिसालें दिया करते थे
पर उनमें एक सियार था, है ना, सियार। तो वो उनकी दोस्ती को देख के बहुत जलता था और वो हमेशा, क्योंकि वो दोनों एक थे, जब वो एक के ऊपर अटैक करता था तो दूसरा उसको बचाता था। तो उनकी दोस्ती इतनी अच्छी थी कि बहुत ही सारे जंगल के जो जानवर थे उनको पता था, पर जो सियार था वो उनकी दोस्ती से जलता था, क्योंकि वो उस बैल को खा नहीं पाता था, क्योंकि शेर के साथ उसकी दोस्ती थी और शेर उसकी रक्षा किया करता था। तो उससे क्या किया, एक दिन जब जो शेर था, है ना, वो अपने दांतों को घिस रहा था। उसने देखा कि शेर अपने दांतों को घिस रहा है ना, तो उसने जाके बैल को बोला कि बैल, तुझे पता है शेर ना अपने दांतों को घिस रहा है कि तुझे खाए। कहते वो तेरे लिए बुरी योजना बना रहा है, एक दिन देखना तुम्हारी दोस्ती ऐसी होगी कि वो तुम्हें खा जाएगा। और वो रोज़ अपने दांतों को तेज करता है, तीखा करता है। तो वो कहता चुप करके बैठ, हमें पता है तू किस, तेरी औकात क्या है और तू क्या बोल रहा है, हमारी दोस्ती ऐसी है कोई तोड़ नहीं सकता उसको। तो वो रोज़ क्या करता था, जब भी शेर अपने दांतों को तीखा करता था उसको जाके बोलता था कि शेर तुझे खाने के लिए अपने दांत तीखे कर रहा है। और ये चीज़ लगातार चलती रही, लगातार चलती रही। और ऐसे ही जब जो बैल था वो रोज़ रेत में अपने जो सींग थे वो गड़ा के अपने सींगों को पॉलिश करता था, किया करता था। तो वो जो सियार था वो रोज़ शेर को बोलता था जाके, तुम्हें पता है ये जो बैल है ना, ये जंगली बैल, ये रोज़ अपने जो सींग है इसको तीखा करता है ताकि एक दिन तुम्हें मार दे। और वो रोज डेली 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 उनके अंदर ये बीज बोता था। और कहते ना, जब आप किसी दुष्ट व्यक्ति की को अपने कान देते हो, आपको पता नहीं वो आपके घर में, आपकी लाइफ में, आपके जीवन को पूरा बर्बाद कर सकता है, पूरा, और आपकी पोजीशन से हमेशा आपको गिरा देगा। आपको ध्यान रखना कि आपने कान किसको दिए हैं। हब्बा ने कान जब शैतान को दिए ना, तो शैतान ने उसको उसकी पोजीशन से गिरा दिया और आज तक भुगत रहे हैं उन चीज़ों को। आप कान किसको देते हो। सिमसोन ने अपने कान ना दलीला को दे दिए। अरे कहाँ है तेरी सामर्थ, बता मुझे। कान देना, आप अपने कान किसको दे रहे हो। और ऐसे ही उनका चलता रहा और बहुत लंबे समय तक सियार रोज रोज उसको बोलता था, वो अपने दांत तीखे कर रहा है, जाके बैल को शेर को बोलता था वो अपने सींग तीखे कर रहा है और ये एक दिन देखना तुझे मार देगा, तुझे बदला ले लेगा, ये कर लेगा, वो कर देगा। और वो करते 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 उन्होंने इतना बीज उनके अंदर चला गया। और एक दिन जब जो बैल था वो अपने सींग जब तीखे कर रहा था, तो शेर ने कहा मुझे पता है तू क्या योजना बना रहा है मेरे लिए। तो कहता मुझे भी पता है तू रोज जो दांत तीखे करता है ना, तू मेरे लिए क्या योजना बना रहा है। और अब वो दोनों, क्योंकि काम कौन कर रहा था, सियार, जो उनके मन के अंदर, उनकी दोस्ती के अंदर वो कानाफूसी करके वो फूट डाल रहा था। और उनके बीच में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई और दोनों ने एक दूसरे को फाड़ा और एक दूसरे को अधमरा कर दिया। और शेर ने दांत गड़ाए और वो बैल को पूरा अधमरे हो गए, वो दोनों ही अधमरे हो गए। बट जब बैल अधमरा हो गया, गिर गया नीचे, अब सियार आता है, क्योंकि ताकत नहीं थी उसके अंदर, इतना उसने झगड़ा करवा दिया था। और सियार आता है जब अधमरे, उसके पास अपने दोस्तों को बुला के लाता है, चलो आज पार्टी है, और वो उनको खा जाता है। और एक कानाफूसी करने वाला व्यक्ति, आपको पता नहीं कितना डेंजर होता है। इसीलिए यहाँ पर, और आपको पवित्र आत्मा की आवाज़ आना तो बंद ही हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि ये चीज़ एक दिन में नहीं होती है, ये लगातार लगातार लगातार, जब अपने कान आप एक दुष्ट को देते हो, एक कानाफूसी करने वाले को देते हो, एक कड़वाहट से भरने वाले को देते हो, है ना। मैं हमेशा अभी कुछ दिन पहले एक
मेरे हस्बैंड के पास एक कॉल आई, और तो हमारे घर के ही हैं कोई, तो उन्होंने उनको कॉल की और बोला तुझे पता है उसने ना वो एक बहुत अच्छा घर ले लिया है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम बाद में बात करते हैं। तो मैं पास में बैठी थी, तो मैंने बोला आपको पता है इसने क्यों फ़ोन किया आपको? ताकि आप उस व्यक्ति से जलन रखो और आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कड़वाहट आए। नहीं तो बोले फटाफट कान में, मैंने ज़रूरी समझा तुम्हें बताना कि हाँ हाँ उसने ये खरीद लिया है। भाई खरीद लिया है, हमें क्या करना है? खरीद लिया है, उसका पैसा था, वो 1 खरीदे 10 खरीदे, मुझे क्या मतलब है ना। लेकिन क्या है, लोग आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं देते कि वो आपको प्यार करते हैं, वो आपके अंदर कानाफूसी और चुगली इसलिए डालते हैं कि आपका मन कड़वाहट से भर जाए, आपका मन गंदगी से भर जाए, जलन से भर जाए, और आप जो प्रभु के साथ आपका अच्छा रिलेशन है वो ख़त्म हो जाए और आपको प्रभु की आवाज़ सुननी बंद हो जाए और आप गलत डिसीजन ले, गलत जगहों पे पहुँचे। हालेलुया। मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी लोग आपसे बात करें उनको जवाब देना आपने सीखना है। पर जब कोई व्यक्ति बोलता है कि हाँ ऐसा हो गया, मैं कहती खुदा उसको और बढ़ाए, परमेश्वर उसको और आशीष दे। वो व्यक्ति आपको दोबारा इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि आपको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप संसारिक व्यक्ति नहीं हो, आप आत्मिक व्यक्ति हो। हालेलुया। तो मैं उसी समय समझ गई कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, वो आपको कड़वाहट से भरना चाहते हैं। इसीलिए हमें किसी की ज़िंदगी में क्या हो रहा है हमने कुछ नहीं लेना। हम मेरी लाइफ में मेरा प्रभु मेरे विषय में क्या सोचता है, क्या मेरा जीवन प्रभु को भाता है, क्या मैं मेल मिलाप कराने वाला हूँ, क्या मैं किसी को रिश्ते को जोड़ने वाला हूँ। आपको ध्यान रखना है आप क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा चौकस रहो क्या सुनते हो, क्योंकि जो चीज़ें तुम सुनोगे वो मन में स्टोर होंगी और वही चीज़ें तुम्हारे मुंह से बाहर निकलेंगी, और जो बाहर निकलेंगी वो एक बीज है जो तुम्हारी लाइफ को बनाएगा, तुम्हारे आसपास के एटमॉस्फेयर को तैयार करेगा, और आगे तुम क्या करोगे वो सारी चीज़ें उस वचन के द्वारा, जैसा तुम बोलोगे वो एक बीज है, वही चीज़ें उगेंगी तुम्हारी लाइफ में। इसीलिए अपने हृदय में अच्छी चीज़ों को स्टोर करना है। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे दाऊद क्या बोलता है, तूने मेरे कानों को खोद कर खोले हैं। हमें भी परमेश्वर से कहना, प्रभु तू मेरे कान खोद कर खोल दे। परमेश्वर जो भी दिन भर की गंदगी बातें मेरे कानों में जाती हैं, प्रभु मेरे कानों को साफ कर, ताकि मैं पवित्र आत्मा आपकी आवाज़ को सुन सकूं। हालेलुया। कितने समझ में आ रही है आपको? तो आज से आपने चौकस रहना है कि क्या सुनते हो। हालेलुया। प्रभु कहता है जो अपने भाई की चुगली सुनता है, जो अपने पड़ोसी की बुराई सुनता है, जो अपने अभिषिक्तों के खिलाफत सुनता है ना, तो आपको ध्यान रखना है आप क्या सुन रहे हो। हप्पा ने कान ही दिए थे और परमेश्वर की विद्रोही बन गई। समझ रहे? हमें अपने कान, वो दूतों ने शैतान को, लूसीफर को अपने कान ही दिए थे और वो भी गिर गए उसके साथ। आज चौकस रहो क्या सुनते हो। जब आप लगातार 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 किसी अच्छे व्यक्ति की भी बुराई सुनोगे ना, आपको लगने लगेगा आप भी एक दिन उसी व्यक्ति की बुराई करनी शुरू कर दोगे, जबकि आपका उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। कहते ना कुछ लोग लुतराई करते फिरते हैं, दूसरों की बुराई पीठ पीछे करते फिरते हैं। बाइबल में उनको लुतराई करने वाला लिखा हुआ है। हालेलुया। तो हमें ध्यान करना, इसलिए दाऊद कहता है कि प्रभु, उस दिन में 7 बार प्रभु की स्तुति करता था। वो नहीं चाहता था, प्रभु तूने मेरे कानों को खोद कर खोला है। आज प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे कानों को, मेरे आत्मिक कानों को प्रभु खोद कर खोल दे। परमेश्वर मेरे कानों में प्रभु
दुष्टता की मैल, बुराई की मैल, कड़वाहट की मैल प्रभु जम गई है प्रभु जी। चुगली सुनने के कारण प्रभु, बुराई सुनने, निंदा सुनने के कारण प्रभु, ओ मेरे पिता, जो तेरी आवाज़ आनी बंद हो चुकी है प्रभु, तू से सुनना मेरा बंद हो चुका। आज मेरे कानों को खोद कर खोल दे प्रभु, आज मेरे कानों को खोद कर खोल दे प्रभु जी, ताकि मैं तेरी आवाज़ को सुन सकूं प्रभु। ओ प्रभु, मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मेरी परमेश्वर जीवन में जो भी मैंने गलतियां की मुझे क्षमा कर, अपने लहू से धो के साफ कर प्रभु। और मेरे कानों को आज फिर से एक बार खोद कर खोल दे प्रभु, ताकि मैं तेरी आवाज़ को सुन सकूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, 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 हालेलुया।